से 2 या 3 दिन पहले खेसारी लाल लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम के आईडी से और उन्होंने उस लाइव में एक बात बोले थे। और कल मैं लाइव आऊंगा, बातें करनी है आप लोगों से और प्यारी बातें करनी है। लेकिन अभी तक वो लाइव नहीं आए। आखिर वो लाइव क्यों नहीं आए और लाइव आने का उनका कारण क्या था और मेन मकसद क्या था और खेसारी लाल ऐसे सोशल मीडिया लाइव आकर के ऐसे बातें क्यों बोल रहे थे, इस बारे में समझेंगे लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले बता दें कि पवन सिंह की टीम से आप शुभम सिंह को तो पहचानते ही होंगे। शुभम सिंह पवन सिंह के कट्टर फैन है और उनके कट्टर सपोर्टर है। और बता दें तो भाई साहब पवन सिंह के अलावा किसी का न्यूज नहीं बनाते हैं। और बता दें कि पवन सिंह के बारे में बहुत अच्छी बात बोले थे और खेसारी लाल के भी बारे में कोई बुरा बात नहीं बोले थे। लेकिन बता दें कि केवल पवन सिंह के सपोर्ट करने की वजह से शुभम सिंह को लगातार टीम की तरफ से धमकियां मिल रही है। और ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, शुभम सिंह खुद अपने आईडी से पोस्ट करते हुए ये बोल रहे हैं कि हमको लगातार धमकियां मिल रही है, हमको या हमारी टीम को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार खेसारी लाल होंगे या उनकी टीम होगी। तो चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं रेल दुर्घटना को लेकर के। और भाई साहब ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है और ये सब देख करके माथा चकरिया गया है कि भाई साहब रेलवे से ट्रेवल करे कि नहीं करे और लगातार ट्रेन हादसा हो। अभी विशाखापट्टनम में ओबरा एक्सप्रेस में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और भाई साहब उसमें खतरनाक तरीके से 3 एसी बोगी में भयंकर आग लग गई और पूरा तहस नहस हो गया और पूरा जल के राख हो गया। बताया जा रहा है कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, 3rd एसी में B7 बाथरूम के पास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगातार भयंकर आग लग गई और भाई साहब 3 एसी जल के राख हो गए। पिछले रविवार के दिन की पूरा ये घटना है और भाई साहब इस चीज को देख करके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन भाई साहब अच्छी बात ये है कि उसमें से किसी भी पैसेंजर को कुछ हुआ नहीं, ये चीज काफी हमारे लिए खुशी की बात है। और बात कर प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, इसके वजह सभी पैसेंजर बाहर निकल गए, इसलिए सब सुरक्षित है। लेकिन भाई साहब अगर वो ट्रेन चालू हालात में होती और चलती प्लेटफॉर्म पे दौड़ती हुई अगर आग लग जाता तो काफी भयंकर उसमें नुकसान हो सकता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी पैसेंजर का अभी मतलब कि कोई बुरा न्यूज नहीं है। अब बात कर रहे हैं रेल दुर्घटना को लेकर के, तो एक और दुर्घटना उसी दिन होता है और भाई साहब बात करें एक पैसेंजर ट्रेन भाई साहब पटरी से नीचे उतर जाती है और ये देख करके दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो भाई साहब 3 एसी में आग लगा है। अब ये ट्रेन हादसा मतलब कि क्या ही बताए भाई साहब, सहारनपुर 01619 भाई साहब ये पैसेंजर ट्रेन थी और भाई साहब पटरी से नीचे उतर जाती है और भाई साहब ये देख करके और भी दिमाग खराब हो जाता है कि लगातार भाई साहब मतलब कि सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे दुर्घटना और ऐसे लापरवाही क्यों हो रही है और हमारी रेलवे सुरक्षा नहीं है और लोग ट्रेवल करने से यहाँ तक कि डर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अरे भैया आप जो इंतजार कर वही बतिया बताने जा रहे हैं। और बात करें भाई साहब अभी खेसारी लाल विवाद में क्यों है, खेसारी लाल क्यों बार सोशल मीडिया पर आकर के ये सब यूट्यूबरों को बोल रहे हैं और क्यों प्रयास कर रहे हैं कि हम ही चर्चा में बने रहे। देखिए बात कुछ ऐसा है कि भाई साहब म्यूजिक कंपनी, बहुत लोग ये क्या नाम है और बहुत लोग ये मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भाई साहब म्यूजिक कंपनी क्या मार्केट की बात करें तो दबा के पैसा छाप रही है और यहाँ तक। लेकिन अभी बात करें तो भाई साहब म्यूजिक कंपनियां भी डाउन चल रही हैं और लगातार डाउन पे डाउन होता जा रहा है। और ये देख करके बहुत लोग अच्छे म्यूजिक कंपनियों का हालत खराब हो गया है और लगातार भाई साहब उनका दिन पर दिन उसका ग्राफ गिरते जा रहा है। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे खेसारी लाल का एक गाना शो हो रहा होगा। इस गाने में मैक्सिमम अगर ये गाना रिलीज होता है और ये गाना लगातार 4 मिलियन व्यू प्राप्त करता है तो जानते हैं इस कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 1,20,000 रुपया। यानी अगर इसे हम 1 मिलियन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भाई साहब इस गाने पे 1 मिलियन में मैक्सिमम और खूब अच्छा गाना है तो भाई साहब 25 से 30 हजार रुपया इस गाने को मिल सकता है। और खूब कम से कम आएगा तो 22,000, 21,000, 20,000, 18,000 मतलब कि यहाँ तक कर सकता है और मैक्सिमम 30,000। तो इसको लगातार भाई साहब 4 मिलियन अगर ये व्यू प्राप्त करता है तब इसको मिलेगा 1,20,000। और बात करें भाई साहब इस गाने को तैयार होने तक, बात करें तो इस गाने को रिलीज होने तक इसका अगर बजट की बात करें और लगातार इसमें पैसे की बात करें तो कम से कम मैक्सिमम एक गाना को रिलीज करने में 25 से 30 लाख रुपया इसमें बजट लग जाता है। और भाई साहब बात करें तो इस गाने में खर्चा हुए पैसा को रिकवर करने के लिए एक गाना को भाई साहब मैक्सिमम 80 मिलियन व्यू चाहिए और 80 मिलियन मिलेगा तब जाके अपने बजट से 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं इस चैनल से और इस गाना से। तो भाई साहब म्यूजिक कंपनियां काफी लो बजट में चल रही हैं और इसकी वजह से कंट्रोवर्सी में लगातार खेसारी लाल छाए हुए हैं ताकि कैसे भी करके गाना चले। लेकिन भाई साहब ये तो यूट्यूबरों से फंसे हुए हैं और अलग ही बवाल चल रहा है भाई साहब सोशल मीडिया पे। हम क्या कहें इसके बारे में कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बारे में। ये वही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है जिस चैनल पे एक नया खेसारी लाल का एक गाना आता है जिस गाने का नाम है शिवलिंग डूबल बा। भाई साहब ये वही चैनल है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो कि सबसे बड़ा चैनल माना जाता है। और बात करें तो इस चैनल पे खेसारी लाल का ये गाना आता है शिवलिंग डूबल बा जिस गाने का नाम है। और भाई साहब इस गाने ने 10 घंटे में मात्र इसका व्यू पता है कितना आया है, 3.9 लाख। और जानते हैं इसका मेन कारण क्या है, घंटा में 4 लाख व्यू आता है। और बात करें भाई साहब जिस इंसान का 10 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस करता है उस इंसान का 3.9 लाख। इतना बड़ से बदतर केवल यही है कि सोशल मीडिया पे आकर के लाइव कुछ भी बोल देना, यूट्यूबरों को फालतू बोलना, तो इससे नहीं होगा। वही यूट्यूबर है जो आपके गाने को प्रमोशन करते हैं और आपका गाना ट्रेंडिंग में जाता है, लेकिन उसी को आप बोलेंगे तो फिर नहीं चलेगा भाई साहब।
और ये वही चैनल है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जिस पे भाई साहब पवन सिंह का गाना आता है इनके पहले। तो भाई साहब इस गाने ने 24 घंटा में 2 मिलियन गाना क्रॉस कर लेता है, लेकिन खेसारी लाल का 10 घंटा में 12 घंटा में मात्र 4 लाख 5 लाख। इससे क्या होगा भाई? ये नहीं चलेगा। तो ये क्यों? मतलब कि वही चैनल है और उसी चैनल पे पवन सिंह का भी गाना आता है, खेसारी लाल का भी गाना आता है, लेकिन पवन सिंह का ट्रेंड करता है और खेसारी लाल का ट्रेंड नहीं करता है। यही मेन कारण है कि खेसारी लाल को कैसे भी ट्रेंडिंग में रहना है और भाई साहब सोशल मीडिया पे जलवा में रहना है, इसके वजह से कंट्रोवर्सी छिड़ रहा है दिन पर दिन। तो यही मेन कारण है। तो बस इस वीडियो में यही था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।